की पावन धरती पर, जहां पर आस्था की गूंज है, साहित्य की खुशबू और इतिहास की गहराई भी। ये है गोरखपुर, महायोगी गुरु गोरखनाथ की कर्म भूमि, जहां पर उनकी पहचान इसके नाम से ही होती है। और गोरखनाथ पीठ की इस पावन धरती से ही आप सभी को मेरा यानी कि साक्षी मिश्रा का नमस्कार है। महायोगियों की कर्म भूमि और फिराक की जन्मस्थली से मैं श्रुतिका सिंह करती हूँ आपको प्रणाम। साक्षी, दूर दूर से लोग गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, तो जो दर्शनार्थी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं मयंक शर्मा। और आप कहाँ से आए हैं? मैं सहारनपुर से अरे वाह, मैं सहारनपुर से आया। यहाँ पे कैसे आना हुआ? बस मैम एक्चुअली गोरखनाथ मंदिर की बहुत मान्यता है, तो जब भी हम कभी गोरखपुर आते हैं, मेरी वाइफ गोरखपुर की है, तो हम जरूर दर्शन करने आते हैं यहाँ पे। आप गोरखपुर से हैं, यहाँ के लिए इसे आस्था का केंद्र कहा जाता है, तो वहीं फिराक की जन्मस्थली है, महायोगियों की कर्म भूमि है, तो ऐसे में आपके लिए भावनात्मक जुड़ाव कैसा है? बहुत ज़्यादा है। कुछ भी लाइफ में अच्छा हो, कुछ अचीव करो तो यहाँ आते हैं मत्था टेकने, शुक्रिया अदा करने भगवान का, गोरखनाथ बाबा का कि आपके ब्लेसिंग से हम यहाँ तक आ गए। अच्छा, आपने, क्योंकि आप यहीं की पैदाइश है मतलब, तो आपने गोरखपुर को बड़ा होते हुए देखा है, गोरखपुर को बदलते हुए देखा है, चाहे वो सरकार के लिहाज से और डेवलपमेंट के लिहाज से, विकास के लिए आप क्या कहेंगी? गोरखपुर कैसे बदला अगर आप बचपन से लेके अब तक देखते हैं? बहुत ज़्यादा बदल गया है, और जब से योगी जी सीएम बने हैं तब से तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। हाँ, जैसे बाहर पहले गोरखपुर को लोग जैसे पिछड़ा एरिया समझते थे, आज से 10-12 साल पहले, कि यहाँ के लोग बहुत कल्चर्ड नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है, ऐसे समझते थे, स्पेशली दिल्ली साइड के लोग, बट अब वो चेंज हो रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप सहारनपुर से हैं, आप गोरखपुर से, आपकी शादी सहारनपुर में हुई है, आपका मायका यहाँ पर, ससुराल वहाँ पर। अगर दोनों को, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ है, अगर दोनों को एक राय के साथ में कहना हो कि कौन सी सिटी बेहतर है, चाहे गोरखपुर, गोरखपुर, नो डाउट। ये वाइफ के डर से बोला जा रहा है एक्चुअली? वैसे भी है, बट ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि जब से योगी जी सीएम बने हैं, तो डेवलपमेंट, चाहे गांव है चाहे कोई भी सिटी है, इवन सहारनपुर में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। जी, ये बताइए, अब यहाँ पर इतना विकास हो रहा है, सब कह रहे हैं, जिन जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना विकास यहाँ हुआ है, काम कैसे हो रहा है, बदलाव दिखता है? बहुत ज़्यादा दिखता है। क्या क्या बदला है? बहुत कुछ बदल गया है पूरा। अगर आप 10 साल पहले आए होंगे, अब आएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। पहले तो आप ये बताइए कि ये जो लड्डू के भाव है वो कितने बदले हैं यहाँ पे? वो तो समय के अनुसार, जो मार्केट के रेट जैसे बढ़ रहे हैं वैसे। फिर भी कितने बढ़ाए हैं आपने? ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तब में हम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी आप 10-15% बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि धार्मिक जो टूरिज्म है वो बहुत बड़ा है, ऐसे में दुकानदारों के लिए कितना बदलाव देखने को मिला है ग्राउंड पे? बहुत ज़्यादा। जैसे कि धार्मिक भावनाओं से अगर देखा जाए तो जितनी मंदिरें यहाँ पे आसपास में, चाहे प्रदेश में चाहे देश में देखा जाए, जितनी बड़ी हैं, उससे जो जुड़े हुए जितने लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया है। अच्छा, आप गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं? हाँ, गोरखपुर से। और जैसे आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो गोरखपुर में क्या जो टेन्योर है जब बदला, तो बेसिकली क्या सबसे ज्यादा, अगर इसी मंदिर की बात की जाए, गोरखनाथ मंदिर की बात की जाए, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में कितना बढ़ोतरी और इजाफा देखा? यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बाहरियों की ज़्यादा हो गई है। अच्छा। पहले लोकल थे, आसपास के आते थे, अब दूर दूर से भी आते हैं। तो गोरखपुर में आए और महिलाओं से स्पेसिफिकली उनकी राय ना जाने, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? प्रतिभा सिंह। और आप कहाँ से आई हैं? बस्ती से। ये सब फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं? फैमिली है। कैसा लग रहा है गोरखपुर में आके? अभी तो ये एंट्री किए, अच्छा लग रहा है। अरे हम लोग का जन्मजात यही है। हाँ, यही है। और क्या, शुरू में जब आए थे तो केवल मंदिर था, अब तो बहुत विकास हो। नौकरी करते थे। हाँ। अच्छा, ये मौसी है आपकी? हाँ। तो मौसी ये बताइए, यहाँ पर जब सड़क वड़क कुछ बढ़िया बन गई है? बहुत बढ़िया बना, बंद कई धरती आसमान का अंतर हो गया, समझ लीजिए। घर पे महिलाओं की सुरक्षा कैसी हुई है? बहुत अच्छा सुरक्षा है। योगी जी ने क्या क्या बदल दिया? हाँ, बहुत पहले भी था, लेकिन अब तो और अच्छा बदल गया। अच्छा, जब से योगी जी आए हैं, क्या दिखता है यूपी में? बहुत सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बहुत कुछ सुधार और क्या हुआ है। दिखना चाहिए? पहले यहाँ वैद्यनाथ थे, तभी सुधार था यहाँ मंदिर। मौसी जी, एक और बात बताते चलिए कि आपने तो इतना बदलाव देख लिया, यहाँ पे आप आई हैं, फिलहाल बस्ती अच्छा है या गोरखपुर अच्छा है, क्योंकि दोनों से आपका बड़ा लंबा जुड़ा है? मेरा मायका है, बस्ती ससुराल है।
लेकिन अच्छा बढ़िया कौन सा है? बढ़िया गोरखपुर अपनी जन्मभूमि है। गोरखपुर बढ़िया है। एक और बात बताते जाइए, आप बोलती बहुत अच्छा है। ये बताइए मौसी जी कि गोरखपुर के निवासियों को अगर कुछ पाठ पढ़ाना हो तो क्या पढ़ाएंगे? हर विषय सुधार विषय, अच्छाई विषय में यहाँ का रीति रिवाज है, हर चीज उसको क्या अच्छा लग रहा है उनको, क्या नहीं लग रहा है उसके विषय में बताएंगे। अच्छा, बढ़िया मौसी जी, धन्यवाद। राम राम। साक्षी हो या मैं हूँ, हम दोनों ही यूपी की लड़कियां हैं और यूपी को हमने बदलते भी देखा है और बहुत सारी बदलाव हमने महसूस भी किए हैं। आपको साक्षी स्वास्थ्य व्यवस्था में जो लोगों से बात कर रहे हो, यहाँ गोरखपुर में क्या असर दिख रहा है? श्रुतिका, वैसे तो यूपी बहुत बड़ा है, अगर चर्चा करने पे आए तो शायद रात निकल जाएगी, अगला दिन चढ़ जाएगा, लेकिन चर्चा समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर गोरखपुर की बात की जाए और यहाँ पर बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज की ही बात कर ली जाए तो इंसेफेलाइटिस की जो बीमारी थी वो अब यहाँ पर बच्चों में नहीं होती है। ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आप कहिए वो यहाँ गोरखपुर में देखने को मिला, क्योंकि पिछली सरकारों में हमने देखा है कि किस तरीके से बच्चों की मौतें हुआ करती थी, लेकिन अब इंसेफेलाइटिस यहाँ खत्म हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और बदलाव यहाँ पर इमारतों में भी देखने को मिलता है। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, आपको लोगों की जनता की जुबानी भी सुनवाएंगे क्या कुछ जनता कह रही है, क्योंकि ये जो पीछे आपको मेडिकल कॉलेज नजर आ रहा है इसमें 500 बेड हैं और कई सारे आईसीयूज हैं और अपने आप में जो बाल रोग होते हैं यानी कि बच्चों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें अब इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि वो बीमारियों में कमी आई है और बच्चों को जल्द से जल्द जो चिकित्सा है वो मिल पा रहा है इसकी वजह से। और ऐसे में 500 बेड उस वक्त भी काम आए थे जब कोविड काल चल रहा था, उस दौरान जब लोगों को बेड मिलने में परेशानी हो रही थी, उस दौरान इस 500 बेड की ये जो बिल्डिंग है, ये जो हॉस्पिटल है, इसने बहुत मदद की है और ऐसे में लोग भी इसकी चर्चा करते थकते नहीं। रोटी कपड़ा मकान सड़क के सिवाय अगर कोई बुनियादी ढांचा कहा जाता है तो वो है चिकित्सा, वो है कॉलेज, वो है मेडिकल की फैसिलिटी, जो कि बकायदा गोरखपुर में बेहतरी की ओर ही बढ़ी है। और ऐसे में गोरखपुर में पहले से भी हम देखते आए हैं कि एम्स रहा है, एम्स गोरखपुर कमाल का रहा है, लोग दूर दूर से इलाज कराने आते रहे हैं, लेकिन उसमें बेहतरी अब और ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक बार और लोगों से बातचीत करके जानते हैं क्या कहती है गोरखपुर की जनता, उन्हीं की जुबान। गोरखपुर को अगर 2 लाइनों में बताना हो तो गोरखपुर को कैसे बताएंगे, समझाएंगे? गोरखपुर बहुत अच्छा है, इसमें डेवलप हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में। मुख्यमंत्री योगी का नाम आप ले रहे हैं, जब से उनकी सत्ता आई है तो क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो पहले नहीं देखने को मिलती थी? हाँ, ये रोड चौड़ीकरण हो गया आपका, रोड चौड़ी हो गई, रोड चौड़ी हो गई, लोगों के लिए सुविधाजनक हो गया। अतिक्रमण जो जहाँ पे भी है वो हटाया जा रहा है। तो ये बुलडोजर कार्रवाई ठीक है, मतलब ठीक बुलडोजर कार्रवाई तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ लोग बुराई कर देते हैं कि नहीं होनी चाहिए, ये दिक्कत करती है। बुलडोजर देखिए, जो अतिक्रमण किए हुए हैं तो वो तो चाहेंगे कि ना हो, बुलडोजर चले। ये जो हॉस्पिटल हम देख रहे हैं बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर का, ये यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं लोगों को? हाँ, बहुत सुविधाएं, बहुत पहले से सुविधाएं यहाँ बढ़ गई हैं। क्या मेजर डेवलपमेंट यहाँ हुआ है, विकास? अब एक तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक डेवलप हुआ है अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए, और दूसरा जो है 500 बेड पीडिया हुआ है, जहाँ पे एक मरीज, पहले क्या होता था इंसेफ्लाइटिस के दौरान एक बेड पे 5-5 मरीज को बेड पे लेटाया जाता था। अब इस समय ये है कि एक बेड पे एक ही मरीज रहता है। तो ये इंसेफ्लाइटिस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है यहाँ से? खत्म हो गया है इस समय, इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गया है, लेकिन अब ये है कि अब जो भी मरीज आते हैं सीरियस, उनका इलाज बेहतर ढंग से, बेहतर इलाज है यहाँ पे। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि बेहतर इलाज मिल रहा है। अच्छा, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, अगर कुछ बदलाव बचा है गोरखपुर में जो होना चाहिए आपके मुताबिक? अब बदलाव तो जो है यहाँ मेट्रो होना चाहिए, मेट्रो सिटी बन जाएगा, मतलब कंप्लीट कर देगा। हाँ, मेट्रो सिटी हो जाए पब्लिक के लिए, तो योगी जी को जो हम लोग चाहते हैं कि ताकि योगी जी अमर हो जाए और प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच जाए। आप यहीं के रहने वाले हैं? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम 2003 से। क्या यहाँ पर जब हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं कुछ बदली हैं? बहुत बदली है। कितना बदली? बहुत बदली है। आप गए अंदर गए हैं आप? अंदर उसमें ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी है? मैडम हम लोग स्टाफ। अच्छा, हम लोग हैं कर्मचारी? बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हम लोग कर्मचारी हैं, बहुत पुराने से हम लोग हैं मैडम। बढ़िया है। हाँ जी। एक बात बताइए, जो मरीज है उनके लिए तो बेहतर हुआ है जैसा कि सब कह रहे हैं अब तक हमें, लेकिन स्टाफ के लिए ठीक है?
स्टाफ के लिए भी ठीक है, बेहतरी हुई है। बहुत बढ़िया है, बढ़ोतरी हुई है। नहीं सही है, हम लोग 5% हर साल बढ़ता ही है। इंक्रीमेंट अच्छा होता है, तनख्वाह अच्छा मिलती है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे हमने 500 बेड का जो वार्ड बना है, पूरा हॉस्पिटल देखा, बिल्डिंग इतनी शानदार बनी हुई है, सुविधाएं सही मिलती है, है? सुविधाएं सब कुछ, क्या क्या सुविधाएं? सब कुछ जो चाहिए सब है मरीजों के पास, मरीजों के लिए मरीजों को दिक्कत नहीं होती? नहीं, दिक्कत नहीं होती। अच्छा, दावा ये किया जाता है कि कोई टेंशन नहीं मैडम, की जो बीमारी कोई थी वो टेंशन पूरी नहीं, सब तरीके से जड़ से खत्म कर दी गई है। इस समय तो एक आध आता है, नहीं तो नहीं आता। कैसे नहीं आता है? एकदम नहीं आ रहा है, मामले ही नहीं आ रहे हैं। बड़ी बात है ये। कैसी सुविधाएं हैं यहाँ की? अच्छी है। और आप आई कहाँ से हैं, मतलब किस जगह से? कुशीनगर से। यहाँ पे मतलब काम होता है अंदर ज्यादा? अच्छा होता है। अच्छा, इलाज सही मिलता है? हाँ सही मिलता है। तो अभी किस चीज़ की बीमारी हुई है? हार्ट की। हार्ट की बीमारी, तो हार्ट के लिए यहाँ पर आई है? जी। तो आपको लगता है सब कुछ सही मिल रहा है यहाँ पे? हाँ सही मिल रहा है। तो आप केवल दवा लेने आई हैं या इलाज वगैरह चल? सासू माँ को दिखाने आई हूँ। अच्छा, सासू माँ को। अच्छा, आपकी सासू माँ को, तो वो भी साथ में आई है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है अंदर? सब सुन रहे हैं, डॉक्टर वॉक्टर अवेलेबल? ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर ही नहीं है अंदर? नहीं है, डॉक्टर है। डॉक्टर है। तो अभी आपने देखा कि श्रुतिका और मैं अपने हाथों को मिट्टी में डाल के कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। बना तो ज्यादा कुछ खास नहीं पाए, लेकिन श्रुतिका ये जो है इससे पता चलता है कि कितनी मेहनत से बना है। बिल्कुल। और साक्षी, जब टेराकोटा की बात होती है तो हुनर की बात होती है, और वो हुनर हमें यहीं गोरखपुर में देखने को मिलता है, इनके गाँव में देखने को मिलता है। और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में हमारे घर में, आपके घर में ऐसे हाथी, या फिर आपने जो अच्छी अच्छी शॉप्स होती है, एयरपोर्ट पे श्रुतिका हम देख रहे थे कि टेराकोटा का जो सामान होता है वो बहुत इजीली उपलब्ध होता है, बहुत खूबसूरती के साथ हम अपने घर में डाइनिंग टेबल्स वगैरह पे सजाते हैं। अब बिल्कुल साक्षी, और इनका इतिहास की बात करें तो 5000 साल पुराना है, वहीं इन्हें GI टैग मिला हुआ है, तो ऐसे में ये और ज्यादा खास हो जाते हैं। और 2017 के बाद से अगर खास करके देखा जाए तो टेराकोटा का जो बिजनेस है, पहले यहाँ पर सिर्फ दिवाली पे बढ़ोतरी मिलती थी इस बिजनेस को, लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की वजह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में, मुझे लगता है कि आप देखिए कि ये प्रोडक्ट्स आपके हमारे घर तक पहुंचे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या दूसरी सिटीज हैं, वहां तक भी ये सभी प्रोडक्ट्स आसानी से पहुंचे, खास करके ये जो गुल्लक है। बिल्कुल। और ये गुल्लक जो है सबकी कमाई का रास्ता बन रही है। जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं वो औरंगजेब गांव है, और यहाँ पर जिस भवन में हम हैं इसे ही टेराकोटा भवन कहा जाता है। तो ऐसे में इस बात को समझ सकते हैं कि जो ये पूरी स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कितनी आगे तक जा और रही है। कैसे करोड़ों रुपए का जो टर्नओवर है वो यहाँ के लोगों तक पहुंच रहा है, रोजगार मिल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। उनके पास चलते हैं, उन्हीं की जुबानी आपको बताते हैं। आप लोग कब से ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? हम लोग हम तो देखिए सन 90 से काम चालू किए। हाँ, हमारे पिताजी करते थे, हमारे बाबा भी करते थे। हाँ, ज्यादा चल रहा है मतलब अभी? तो 2017 के बाद कह रहे हैं ऐसा कि ज्यादा है 17 के बाद से सबसे ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स आप पीछे देख रहे हैं, ये मुझे लगता है हम सबके घरों में पाए जाते हैं और बहुत आसानी से अब मिलने लगे, पहले नहीं मिलते थे। कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन करके आप भेजते हैं बड़े बड़े, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह ये हमारा देखिए बॉम्बे, पूना, मद्रास, सेलम, तमिलनाडु, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब जाता है। तो आप कैसे, मतलब यहाँ से पहले कहाँ जाते हैं? पहले आप डीलर को देते हैं या आप सीधा होलसेलर? डायरेक्ट देते हैं। पैसा जो पर्याप्त मिलता है पैसा आपको? हमको मिल जाता है। मशीन की बात कर रहे थे साक्षी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे वो बोल रहे थे, तो ये कहाँ से आई है? ये हम लोग अहमदाबाद से मंगाए थे शुरू में। हाँ। और अब सरकार दे रही है यहाँ का, यूपी का। मतलब सरकार किराए पे देती है या दे दी है बनाने? दे दी, किराए में नहीं दी है। दे दी है, क्या कह रही है? हाँ देती है सरकार हम लोग के मदद में। अच्छा, क्या एक सुझाव अगर आप देना चाहें कि सरकार ये और कर दे तो हमारे बिजनेस में चार चांद लग जाए? और बिजनेस में जब सरकार कुछ और आगे देगी तो करेंगे। हम लोग तो चाहते हैं मिले, जब दे देगी आओ करे तो हम लोग और बढ़ाएंगे धंधा अपना। हाँ, अच्छा, और महिलाओं को जोड़ेंगे? और हाँ क्यों नहीं जोड़ेंगे। चलिए, मैं तो ये आशा करूंगी कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में, सर्दी में, हर मौसम में बना के हम सब तक पहुंचा रहे हैं। ये कभी बंद नहीं हो रहा था। मास में आप हम तक प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं, दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत काबिल तारीफ है। बिल्कुल, 12 महीने साल के टेराकोटा का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, और उसके लिए मेहनत इनकी तरफ से की जा रही है। तो
श्रुतिका सुबह से हो गई है शाम, बल्कि रात ही हो गई है और हमारा दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में एनर्जी बहुत जरूरी है और जिस भी शहर में आए उसका जायका ना चखा जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हमें भेज दिया गया चटोरी गली में। जब हम घूम रहे थे तो लोगों ने कहा वहाँ जाइए, यहाँ है तो वहाँ की चाट जरूर खा के देखिए। और ये टमाटर चाट जो कि चटोरी गली की कहते हैं फेमस है यहाँ की, तो फिर खा के बता देते और हैं। भैया ने बकायदा भून भून के टमाटर चाट बताई है, तो आप भी इसे खा सकते हैं। लेकिन श्रुतिका इस बीच हमें ये भी बताना है कि कल हमारा शो लगातार आएगा और कल भी आपको इसे देखना जरूर है। बिल्कुल, क्योंकि गोरखपुर में इतनी सारी चीजें हैं कि मैं और साक्षी हर जगह घूमे ही जा रहे हैं पर जगह खत्म नहीं हो रही है। तो कल भी आपको गोरखपुर से पूरी यूपी यात्रा दिखाने वाले हैं, क्योंकि गोरखपुर टेराकोटा और गोरखनाथ मंदिर से भी बढ़ चढ़कर है। ऐसे में और क्या कुछ खास है देखने के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।